दिल का दौरा पड़ने के बाद हृदय की मांसपेशियां खुद की मरम्मत करने पीढ़ियों से हृदय रोग माता पिता भाई बहन या इतिहास रहा है तो आपको दिल का दौरा या स्ट्रोक होने की संभावना समान। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम जानते हैं कि हार्ट अटैक क्यों आता है। मेडिकल की भाषा में हम कहें तो हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के रूप में जानते हैं। मायो शब्द का अर्थ होता है मांसपेशियां, जबकि कार्डियल हृदय को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर इन्फ्रेक्शन अपर्याप्त रक्त आपूर्ति के कारण टिश्यू को नष्ट होने का संदर्भित करता है। टिश्यू को नष्ट होने से हृदय की मांसपेशियों को लंबे समय तक नुकसान पहुंच सकता है। दिल का दौरा एक ऐसी स्थिति है जिसमें आमतौर पर हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी पूरी तरह से अवरुद्ध होने के कारण अचानक खून की सप्लाई बंद कर देती है। इससे हृदय की मांसपेशियों को कोशिका मर जाती हैं। धमनी में ब्लॉकेज यानी कि रुकावट अक्सर प्लाक के जमा होने के कारण होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कोरोनरी हार्ट डिजीज होती है। अगर इस स्थिति को बिना उपचार के छोड़ दिया जाए तो यह किसी भी व्यक्ति के लिए घातक साबित हो सकता है। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन या दिल के दौरे के कारण दिल के टिश्यू को होने वाले नुकसान को गंभीरता अटैक की अवधि पर निर्भर करती है। अगर आप पहले ही इस स्थिति का निदान कर लेते हैं तो आपको कम ही नुकसान होता है। हार्ट अटैक के लक्षण। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का सबसे आम लक्षण है छाती में दर्द या किसी भी प्रकार की परेशानी, लेकिन हार्ट अटैक के अन्य संकेत भी होते हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण इनमें शामिल हैं। शरीर के ऊपरी हिस्से में दर्द। अगर आपके सीने में दर्द, बेचैनी या किसी भी प्रकार का दबाव है तो आपके बाहों में, विशेष रूप से बाएं तरफ जबड़े, गले और कंधे में होता है तो संभावना यह है कि आपको हार्ट अटैक आ रहा है। बहुत ज़्यादा ठंडा पसीना आना। अगर आप अचानक ठंडे पसीने से तरबतर हो जाते हैं तो इससे अनदेखा ना करें, खासकर जब आप दिल के दौरे के अन्य लक्षणों से गुजर रहे हैं। अचानक चक्कर आना। खाली पेट से लेकर डिहाइड्रेशन तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके कारण चक्कर आ जाती है या आपको अपना सिर थोड़ा भारी भारी सा लगने लगता है। लेकिन अगर आपको छाती में किसी भी प्रकार की असहजता के साथ सीने में बेचैनी हो रही है तो यह दिल के दौरे का संकेत हो सकता है। साक्ष्य बताता है कि दिल के दौरे के दौरान महिलाओं को इस तरह से महसूस होने की अधिकांश संभावना होती है। दिल की तेज धड़कन कई कारकों का परिणाम हो सकता है, जिनमें अधिक कैफीन का सेवन और सही से नींद ना आना शामिल है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका दिल सामान्य से कुछ सेकंड के लिए तेजी से धड़क रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलने की जरूरत। खांसी और जुकाम का ठीक ना होना। आमतौर पर ठंड और फ्लू के लक्षण दिल के दौरे के लिए खतरे की घंटी नहीं माने जाते हैं, लेकिन अगर हालात के लिए उच्च जोखिम वाले समूह में है, परिवार का इतिहास मोटापे से ग्रस्त है या डायबिटीज से पीड़ित है तो यह सुनिश्चित करने के लिए एक चेतावनी के संकेत हो सकता है। अगर आप फ्लू जैसे लक्षण अनुभव करते हैं तो ठीक नहीं हो रहा है तो अपने बलगम की जांच कराएं। बलगम की गुलाबी रंग बताता है कि आपका दिल अपनी क्षमता के अनुरूप काम नहीं कर पा रहा है। यही कारण है कि रक्त फेफड़े में वापस जा रहा है। हार्ट अटैक के कारण। हार्ट अटैक दिल की मांसपेशियों को लगातार ऑक्सीजन के साथ रक्त की आवश्यकता होती है, जिससे कोरोनरी धमनी पूरी करती है। यह रक्त आपूर्ति तब अवरुद्ध हो जाती है जब आपकी धमनियों में प्लाक जमा हो जाता है और नसें संकीर्ण हो जाती है। यह फैट, कैल्शियम, प्रोटीन और इन्फ्लेमेशन कोशिका द्वारा होती है। प्लाक जमा होने से बाहरी परत कठोर होती है जबकि भीतरी परत मुलायम रहती है। प्लाक कठोर होने की स्थिति में बाहरी आवरण टूट जाती है। इसके टूटने से ऐसी स्थिति बनती है जिसमें नस के चारों ओर रक्त के थक्के बनने लगते हैं। अगर एक भी रक्त का थक्का आपकी धमनी में आ जाता है तो इससे रक्त का आपूर्ति बाधित होता है, जिसके कारण आपके हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और स्थिति खराब हो जाती है। ऐसे होने पर मांसपेशियां मर जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप दिल को नुकसान पहुंचता है। नुकसान की तीव्रता उपचार और अटैक के बीच के समय अंतराल पर निर्भर करती है। दिल का दौरा पड़ने के बाद हृदय की मांसपेशियां खुद की मरम्मत करने लगती है। औसतन उन्हें ठीक होने में लगभग 2 महीने लगते हैं। दिल का दौरा पड़ने के पीछे कई जोखिम कारक हो सकते हैं। अब हम जानते हैं कि किन किन कारकों से हार्ट अटैक होने के चांस अधिक होते हैं। तो दिल का दौरा पड़ने के पीछे कई जोखिम कारक हो सकते हैं, या हम आपको सबसे प्रमुख कारकों के बारे में बता रहे हैं। आयु। यह दिल के दौरे के आपको जोखिम बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साक्ष्य बताते हैं कि 45 साल की उम्र से अधिक पुरुषों और 55 साल की उम्र से ऊपर की महिलाओं को दिल का दौरा पड़ने की संभावना अधिक होती है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों को दिल का दौरा पड़ने की संभावना 2 से 3 गुना अधिक होता है। महिला हार्मोन एस्ट्रोजन महिलाओं के मामलों में ढाल का काम करता है। आनुवंशिक प्रवृत्ति। अगर आपके घर में पीढ़ियों से हृदय रोग माता पिता भाई बहन या इतिहास रहा है तो आपको दिल का दौरा या स्ट्रोक होने की संभावना सामान्य आबादी की तुलना में 2 गुनी अधिक होगी। हाई ब्लड प्रेशर। लंबे समय तक अनियंत्रित ब्लड प्रेशर का स्तर आपके हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे आप दिल के दौरे की चपेट में आ सकते हैं। मोटापा। डायबिटीज के विकास की संभावना को बढ़ाते हुए आपके शरीर के अत्यधिक वजन आपके एलडीएल ट्राइग्लिसराइड के स्तर को बढ़ा सकता है। यह सभी हार्ट अटैक के पीछे संभावित
संभावित जोखिम कारक है। शारीरिक रूप से सक्रिय रहना और सीमित मात्रा में भोजन करना शरीर के आदर्श वजन को बनाए रखने का आधार है। डायबिटीज, यह स्थिति हाई ब्लड प्रेशर, शुगर के स्तर से चिन्हित करती है। एक अन्य स्थिति जो आपको दिल को दौरे को चपेट में ला सकती है, तनाव। यह आपके ब्लड प्रेशर के स्तर को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। जैसे कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि यह मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन के पीछे एक प्रमुख जोखिम कारक है। धूम्रपान, यह आपकी धमनियों को कठोर बनाता है और आपके ब्लड प्रेशर के स्तर को बढ़ाता है। ये सभी आपके दिल के दौरे के लिए खतरा बढ़ा सकते हैं। अगले वीडियो में जानेंगे कि हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें इंस्पिरेशन मिलता है अगले वीडियो बनाने की।